करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज, जितना दूर हो सकता है उतना दूर निकल जाइए। आप जाइए सब। करिश्मा सिंह, दूसरों की जान बचाने के लिए आपको खुद की जान दांव पर लगाने का कोई हक नहीं है। नहीं सर, हम यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे। करिश्मा करिश्मा सिंह, सिंह! चीते सब तुम बाहर जाके देखो। चलो जल्दी 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 आइए आइए आइए। मीरा जी, नहीं, हम नहीं चल पा रहे। बहुत हम ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैडम सर, उनके हाथ में बहुत सारे हथियार है, हॉकी, तलवार, जो कुछ मिला सब लेकर आ रहे हैं बोल। तो ये इस रास्ते से चलते हैं ना? हाँ पुष्पा जी ठीक कह रही हैं, चलिए। नहीं, आप लोग जाइए, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं हसीना जी, हम जाएंगे तो सब लोग साथ जाएंगे, चलो। करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज, जितना दूर हो सकता है उतना दूर निकल जाइए। आप जाइए सब। करिश्मा सिंह, दूसरों की जान बचाने के लिए आपको खुद की जान दांव पर लगाने का कोई हक नहीं है। हम आपको बाहर बुला रहे हैं। दैट्स एन ऑर्डर। आइए बाहर। हमारी नाफरमानियों में एक और नाफरमानी दर्ज कर लीजिए मैडम सर, क्योंकि हम आपका ये ऑर्डर नहीं मानने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। और जहाँ तक बात रही इन सब चीजों की, अगर हम यहाँ से बच के बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो ये लोग भी बच के बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आप बाहर आएंगी और सही सलामत बाहर आएंगी। बाहर आइए जल्दी। नहीं, पुष्पा जी चलिए, वो आ जाएंगे। करिश्मा जी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमारे बेटे हैं, वो ऐसे कैसे छोड़ दें? पुष्पा जी बात मानिए, वो आ जाएंगी। करिश्मा जी बाहर आइए आप। खबरदार, खबरदार, अगर कोई भी हिला तो मैया कसम तुम्हारा बॉडी में इतना पीतल दाग देंगे ना हम, कि पोस्टमार्टम के टाइम पे सिर्फ पीतल पीतल निकलेगा। सच बता रहे हैं। नहीं सर, नहीं, हम करिश्मा सिंह को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। हमें पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगी, सही सलामत आएंगी। हम यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे। करिश्मा सिंह! करिश्मा!
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मास्टर जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन सभी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन सभी पर अपहरण, जबरन विवाह, पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला करने की धाराएं लगाई गई है। राजेश और सुरभि ने भी अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हसीना मलिक और महिला पुलिस थाने के विरुद्ध जो उन्होंने बयान दिए थे, वो मास्टर जी और उनके पिता के दबाव में आकर दिए थे। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना अमीनाबाद, पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध हुई हैं। हसीना मलिक और उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान की रक्षा की और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और दिलेर पुलिस अधिकारियों को हम नहीं खो सकते। पुलिस विभाग ये जान गया है कि एक बहुत गहरी साजिश के तहत महिला पुलिस थाने को बंद करवा दिया गया था। इसीलिए अब हम ससम्मान महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ फिर से खोलने की घोषणा करते हैं। और इस गलतफहमी के कारण उनके थाने की प्रतिष्ठा को जो कुछ भी क्षति पहुंची है, उसके लिए पूरा पुलिस विभाग हसीना मलिक और उनकी पूरी टीम के समक्ष अपना खेद प्रकट करता है। इस घटना से कुछ सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हर थाने के बाहर लगी उस पंक्ति का अस्तित्व अवश्य सिद्ध हो गया, जहां लिखा होता है सत्यमेव जयते। हसीना मलिक और उनकी टीम ने इस पंक्ति पर फिर से लोगों का भरोसा साबित कर दिया, जिसके लिए ये सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक बधाई की पात्र है एसआई करिश्मा सिंह, थाना प्रमुख जानकीपुरम, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई जानें बचाई, जिसमें हमारी भी शामिल थी। और इनके साहसिक कार्य के लिए पुलिस विभाग करिश्मा सिंह की पदोन्नति करता है और जानकीपुरम का स्थायी एसएचओ नियुक्त करता है। आज हमारे बाबूजी यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता उन्हें, क्योंकि वो हमेशा से हमें एसएचओ बनता हुआ देखना चाहते थे। हमने भी अपना पूरा जी जान लगा दिया था उनका ये सपना पूरा करने में। पर आज जब ये उपाधि हमको मिल रहा है तो पता नहीं, हमको अधूरा अधूरा सा कुछ लग रहा है। वो पूरा खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ से खुश है, लेकिन यहाँ से खुश नहीं हो पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं, हमें कहीं और होना चाहिए था, जहाँ पे हम सही मायनों में हम होते। पौधे को उखाड़कर कितनी भी अच्छी जगह लगा दिया जाए, खिलेगा वो अपनी मिट्टी में ही। हमारा महिला पुलिस थाना, जहाँ पे सच का लड़ाई ना पूरा सच्चाई से लड़ा जाता है, जहाँ पर इंसाफ का लड़ाई खुद का लड़ाई माना जाता है, जहाँ पे औरत का स्वाभिमान और उसके अस्तित्व को अपनी जान से भी बढ़कर माना जाता है, जहाँ पर जज्बातों को सबसे ऊपर रखा जाता है। और जिस थाना में हसीना मलिक जैसी काबिल ऑफिसर आपका मार्गदर्शक होती है, हम वहां जाना चाहते हैं। हमें वहां होना चाहिए। सर, अगर आप हमें हमारे महिला पुलिस थाना में वापस भेज सकते हैं तो हम आपके आभारी होंगे। हम आपसे विनती करते हैं, हमें वापस वहीं भेज दीजिए। करिश्मा सिंह, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं और आपको अभी और इसी क्षण
महिला पुलिस थाने में नियुक्त करते हैं। मैडम सर, जो ऑडियो क्लिप हमें सुनाया गया था, जिसे धोखा मानकर हम अपना आपा खो बैठे थे, फॉरेंसिक विभाग में जब उस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता का जांच कराया तब हमें पता चला कि उस ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुआ था। संवादों को तोड़ ताड़ कर किसी ने अपने मतलब का बयान बनाया था। जो कोई भी था वो ये चाहता था कि हमारे बीच में नफरत पैदा हो, और बहुत ही घटिया साजिश की है किसी ने मैडम सर हमारे खिलाफ। और जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे और उसको दिखाएंगे करिश्मा सिंह का भौकाल। पर उससे भी बड़ा दुख उस बात का है मैडम सर कि हमने हमेशा की तरह आपको गलत समझा, और आपने हमेशा की तरह हमें पलटकर कुछ नहीं कहा। योग्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमें माफ कर सकती है मैडम सर, तो हमें माफ कर दीजिए। हम आपका ये संयम, ये धैर्य हम सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी तरह बन पाए। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। अरे चलो ऐसे ही सही, हमारी कुर्सी तो छोड़ी, हम अगर भूलना मत करिश्मा सिंह, हमरा दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुआ। बुलबुल पांडे तोहरा थाने को कभी चैन से जीने नहीं देगा। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। महिला पुलिस थाने में आपका फिर से स्वागत है। आप फाइनली अपने घर वापस आ गई, और आपकी इस फैमिली ने आपको बहुत मिस किया। हमने भी बहुत मिस किया था आप सबको। बहुत खुशी हो रहा है हमें आज। गुड। आइए। एक मिनट। कहाँ? रुको एक मिनट। जब आप शादी करके ससुराल आई थी ना, तब आपकी आरती उतारी थी ताकि आप कभी वापस न जाए। वैसे ही अब महिला पुलिस थाने से कभी वापस न जाइए। पुष्पा जी, आप ऐसी बातें करके हमको इमोशनल मत किया कीजिए। अब एक मिनट। अब मैडम सर ने कहा कि ये थाना करिश्मा मैडम का घर है, और आरती तो ससुराल में बहू की होती है, तो ये थाना करिश्मा मैडम का घर हुआ कि ससुराल? ससुराल? अच्छा, फिर तो ये हम सबका भी ससुराल हुआ ना? हाँ, वैसे ही समझ लो। अच्छा, तो पुष्पा जी फिर हम सबकी आरती होनी चाहिए, ताकि हम में से कोई भी ये थाना छोड़कर ना जाए। हाँ, तो तुम वेटिंग लिस्ट में काहे खड़ी हो? आओ ना हमारे साथ, तुम्हारा आरती भी उतारेंगे। अच्छा ठीक है। अरे आप दोनों भी आइए ना। अरे सब वहाँ खड़े हो जाएंगे तो फिर यहाँ से आरती कौन उतारेगा? माँ, मैं हूँ ना, मैं सबकी आरती उतारूंगा। हाँ, अरे ये महिला पुलिस थाना आप सबके लिए ससुराल है, लेकिन मेरे लिए अपना घर बिल्लू निवास। आइए माँ। आइए पुष्पा जी। अरे मेरा बोलू तकलू। आइए। 1 2 3। एक मिनट। अम्मा, आप का हुआ? चीता, हम सब है लेकिन चीता नहीं है ना, चीता भी होना चाहिए। अरे हाँ, है ना? चीता चतुर्वेदी, मैं अंदर देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। चीता, 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 चीता। आज आया ही नहीं है क्या वो? नहीं मिला? नहीं, दुकान में नहीं है, नहीं सो रहा है उधर। जय हिंद। चीता आप लोगों को यहाँ नहीं मिलेगा। चीता तो हमारे थाने में है। हाँ? लो, अब
करिश्मा मैडम यहाँ आई तो चीते का ट्रांसफर हो गया। ओह कांग्रेट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीता को ना बुलबुल सर ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, किसी ने चीता के खिलाफ ना FIR दर्ज करा दी हमारे थाने में। ये पक्का उस बुलबुल का चाल होगा, हमारे चीता को फंसा रहा है वो। मैडम सर, अगर ऐसा हुआ ना, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, तो उस बुलबुल को ना मोर बनाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। बुलबुल पांडे एक पुलिस ऑफिसर है। आई एम श्योर अब उनके पास कोई वजह होगी ये सब करने की। पहले हम जाकर देखते हैं। संतोष शर्मा, आइए हमारे साथ। जी मैडम सर। बताएंगे आप कि आपने चीता चतुर्वेदी को क्यों अरेस्ट किया है? बताएंगे ना, काहे नहीं बताएंगे हसीना जी। आपका ये जो चीता है ना, इसने एक मासूम सी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे धोखा दे दिया, और अब हम उसे सजा दिलवाएंगे, वो भी लंबा वाला। झूठा फ्रॉड 420। ऐसा सर ये कहती हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। चीता ऐसा नहीं कर सकता, उससे होगा ही नहीं। हाँ 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 मैडम सर, हम नहीं किया ऐसा मैडम सर, ये झूठा खबर है। हाँ, आप FIR दिखाइए प्लीज। लेके आया, फार कॉपी लेके जा। ये देखिए, ये FIR देखिए। मिष्टी नाम का जो लड़की है, उसने चीता के खिलाफ FIR लिखवाया है कि उसने अमर प्रेमी का नकली प्रोफाइल बनाकर उसके साथ में प्यार भरा चैट किया, प्यार भरे वादे किए, और उसके बाद में ससुरा मुंह कर गया। काश आज करिश्मा मैडम यहाँ होती। क्या बोले बे? नहीं सर, मतलब आपके लिए मदद हो जाती ना, आपके केस के लिए अच्छा होता। ठीक है ठीक है। एक मिनट, ये मिस्टी कौन है? अरे वो नमन की बस्ती। अबे नमन कौन है ये कौन बताएगा, तेरा बाप। ऐसा सर ये कहती हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। बाप रे। नमन। अरे नमन वो सफाचट रेस्टोरेंट का मालिक है, मिष्टी का बेस्ट फ्रेंड। पर मैडम सर ये देखिए, अमर प्रेमी नाम की तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है। कैसे होगा नाना, कैसे होगा? ये जो दरिंदा है चीता चतुर्वेदी, इसने सारा सबूत जो है मिटा दिया है। हमारा FIR के मुताबिक इसने उस लड़की से प्यार भरे वादे किए, और जब उस लड़की ने मिलने का बात किया तो ससुर अपना प्रोफाइल डिलीट कर दिया, सारा सबूत मिटा दिया, और खुद हो गया 9 तो 11। लेकिन लड़की जो है वो बहुत स्मार्ट थी, बहुत स्मार्ट थी। उसने कहा क्या, सारा प्यार भरा चैटिंग था, जो सबूत था उसका स्क्रीनशॉट मार लिया, और उस स्क्रीनशॉट के बदौलत, उस सबूत के बदौलत हम इस दरिंदे तक पहुंच पाए, और हमारे पास उसका प्रोफाइल फोटो का प्रिंट आउट भी है। अभी बात तो यहाँ बैठे बैठे भी बता सकते थे, इसके लिए इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी? स्क्रीनशॉट्स की कॉपी दिखाइए। ये है प्रिंट आउट। एक मिनट, इस तरह से एक ऑनलाइन प्रोफाइल पर कोई भी किसी की भी फोटो लगा सकता है। इससे ये साबित नहीं होता कि चीता ने इस लड़की को फंसाया है, बहलाया है। हाँ, ये एकदम सही कह रही है मैडम आप। वैसे भी ये तो चीता है, कोई भेड़िया थोड़ी ना है। अबे तू किसका थाने में है बे? आपकी की तरफ सर। ये कौन सा हमारे तरफ? मतलब आपके थाने में सर। ना, हमको लग रहा है कि तुमको थोड़ा छुट्टी वुट्टी का जरूरत है। हाँ सर, हमारी बुआ जी बुला भी रही थी इंदौर वाली हमें। हाँ तो चले जाओ। क्या है कि जब दो बड़े, दो सीनियर्स जब बात कर रहे हो ना, तो छोटे बच्चे बीच में बोला नहीं करते हैं। चुप रहो, हमको बात करने दो। अरे साबित करने का टेंशन आप नहीं ना लीजिए हसीना जी, वो चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। हम किसी ना किसी तरह से ही साबित कर ही देंगे कि ये जो दरिंदा है, ये जो चीता है, वही अमर प्रेमी है। किसी ना किसी तरीके से साबित कर देंगे सर। अगर चीता बेगुनाह हुआ तो आप जबरदस्ती साबित कर देंगे? अरे जबरदस्ती काहे करेंगे, सबूत के साथ साबित करेंगे भैया। तो ठीक है मिस्टर बुलबुल पांडे, हम भी पूरे सबूत के साथ साबित करेंगे कि चीता चतुर्वेदी बेगुनाह है। चलते हैं। जय हिंद।
मगर ये अमर प्रेमी है कौन जिसने अपने प्रोफाइल पे चीते की तस्वीर लगा के रखी है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं पुष्पा जी। जिस दिन पता चल गया ना, मैया कसम ना उसका अमर छोड़ेंगे और ना ही प्रेम। मिल गया मैडम। अमर प्रेमी की डिलीट की हुई प्रोफाइल और उसकी आईपी एड्रेस से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। उससे उसका लोकेशन भी पता चल गया है। हाँ, कहाँ का लोकेशन है? सफाचट रेस्टोरेंट और ओनर का नाम नमन है। अरे नमन उस सफाचट रेस्टोरेंट का मालिक है, मिष्टी का बेस्ट फ्रेंड। ये नमन तो मिस्टी का बेस्ट फ्रेंड है। ने इस नमन को दिन में तारों का भ्रमण ना कराया ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। हाँ मैडम, हम ही अमर प्रेमी। हाँ, हमको मालूम है तुम अमर प्रेमी हो। हमें जो जानना है ना वो बताओ। तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काहे लगा रखा है? वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया। हमको नहीं पता था कि वो पुलिस ऑफिसर निकलेगा। तुमने अपना पिक्चर काहे नहीं लगाया, किसी और का काहे लगाया? बेइज्जती मैडम, हम जवान बाद में हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब हो गए। घर से लेकर कॉलेज तक न जाने लोगों ने हमें टकला, गंजा, उजड़ा चमन क्या क्या नहीं कहा। और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तेमाल किया। एक बात बताओ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी को धोखा काहे दे रहे हो? नहीं मैडम, हम धोखा उसे काहे के लिए देंगे? हमारे माता पिता के बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हमारे गंजेपन की वजह से हमें कम नहीं आका। हमारी बहुत केयर करती है। वो हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं, हमारी जान है। और हम उसे बहुत प्यार करते हैं मैडम, लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाए। डरते थे कि मना कर देगी तो। और किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता ना। और हमें ये भी पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चले जाएगी। इसलिए हम बस उसे एंगेज रखना चाहते थे। इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी की। और फिर नमन ने अपने दिल की बात अमन प्रेमी बनकर सब कह दी उससे। चैट करते करते मिस्टी को भी हमसे प्यार हो गया। और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत डर गए। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम मिस्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा और हमारे एक तरफा प्यार की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। नमन, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुमको पहले अपने आप को अपनाना होगा। तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले। बिंदास जाकर बोल दो, जो आग इधर है वही आग उधर है, जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है। ये गंजपन की दीवार तोड़ दो। नहीं, हमको छोड़ देगी, हमें पता है। नहीं कभी करेगी एक्सेप्ट हमको। हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। मैडम सर, वो टोपा आदमी एक नंबर का डरपोक है। हम इतने डरपोक से मिले पर नमन जैसा डरपोक से नहीं मिले। उसने एक ही रट लगाया है कि अगर उसने अपना दिल का बात कह दिया तो मिष्टी जो है वो उससे दोस्ती तोड़ देगी। हमको लग रहा है कि हमें उसको अपना भौकाल दिखाना पड़ेगा। करिश्मा सिंह, प्लीज आप अपने भौकाल दिखाने के चक्कर में कोई गलती मत कर दीजिएगा। ये मत भूलिए कि ये बुलबुल पांडे का केस है, हमारा केस नहीं है। और अगर उसे भनक भी पड़ गई ना तो हमारे लिए चीता को बेगुनाह साबित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मैडम सर, फिर हमें उसका कन्फेशन कैसे मिलेगा? कॉन्फिडेंस से। वो कॉन्फिडेंस जो नमन खो चुका है अपने गंजेपन की वजह से, एक बार वो हो जाए कि फिर वो कन्फेस भी कर देगा। मैडम सर, एक मिनट, कॉन्फिडेंस के बाद कन्फेशन कैसे आएगा? हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। बताइए। मैडम सर, जो कॉन्फिडेंस उनका बाल जाने से गया है वो कॉन्फिडेंस बाल वापस आने से आएगा। हाँ संतु, लेकिन वो बाल है, समोसे कचौरी नहीं है ना कि ऑर्डर किया और आ गए। और वैसे भी उसने कुछ कुछ लगाया था अपने सर पर, लेकिन उसका बाल नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा आइडिया काम करेगा, बल्कि मेरा आइडिया काम करना शुरू भी कर चुका है। हाँ, नमन का गंजापन दूर करने के लिए मैंने एक बेहतरीन तरकीब बताई है उसको। उसका गंजापन मतलब दूर हो जाएगा और हफ्ते भर में उसके बाल वापस आ जाएंगे। अच्छा, और क्या है ये? जरा हमें भी तो बताओ। यहाँ आइए, बताता हूँ।
ये बाल उगाऊ गोबर है। इससे लगा डाला तो बाल घना घुंघर डाला। हाँ नमन, ये बाल उगाऊ गोबर लगा रहा है, उसको और एक डिब्बा देने जा रहा हूँ। बिल्ले, हैं? हम भी चलेंगे साथ में। हाँ तो चलो। करिश्मा सिंह जी। आपकी और नमन की इस मुलाकात के बारे में बुलबुल पांडे को जरा सा भी इल्म नहीं होना चाहिए। जी मैडम सर। चलो बिल्ली। ए? हमारा कोई है? इतना सन्नाटा का है आज? हाँ आज एकदम खाली खाली क्यों है? मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे। आज एकदम खाली खाली। ये देखो आगे। बिल्लू जी, आपने हमारे इतने सालों की मेहनत पर गोबर फेर दिया। हम कितनी बार भी नहा ले, हमारे शरीर से गोबर की बदबू जा ही नहीं रही। और कस्टमर तो बाहर ही से भाग जाता है गोबर की बदबू सूंघ के। उसको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट नहीं तबेला खोल लिया है। और तो और पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे चला गया। देखो नो टेंशन, अभी हमने आपके लिए ताजा ताजा गोबर मंगाया है। मतलब जैसे भैंस ने छोड़ा वैसे ही मैंने जमीन पर लगने से पहले ही लपक लिया। तो ये ताजा ताजा है, लगा लो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ले लो। बिल्लू जी प्लीज डोंट माइंड, हमें ये आपका गोबर नहीं चाहिए। ये मेरा गोबर नहीं है, भैंस का गोबर है। अरे यार, अब जो भी हो भैंस को हमें नहीं चाहिए। हम अजीब तो आदमी हो तुम। देखो ऐसा जज्बात से समझा रहे, समझ लो, वरना चुप रहो। वरना हमारा डिपार्टमेंट अलग है। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ घूसे और लात का है, समझ रहे हो? का नमन नमन उजड़ा चमान। बुलबुल। हाँ बुलबुल, क्या बात? मैं मनहूस आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ले कहाँ छुपा है? छुपो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्लू कहाँ छुपे? ये इधर। वाह, बहुत बढ़िया बना। अब गुजर रहे थे यहाँ से तो सोचा कि तुम्हारा रेस्टोरेंट का डिश विश जरा सा चख ले। नाश्ता वास्ता कर ले भाई। नाश्ता नहीं, फ्री का नाश्ता। काहे कि फुकट का नाश्ता ठूसने का आदत है इस निकम्मे को। ना मतलब तुम अगर हमारी जगह होते तो ऐसा कहते। जी बिल्कुल सर। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें ये बताओ, तुम महिला पुलिस थाने वाले तुम पर कोनो प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो करिश्मा सिंह, वो तुम पे कोनो दबाव तो नहीं डाल रही? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा, अगर डाले तो हमको बता देना। ये ऑर्डर है सर का। अरे ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो हम आप दूंगा। कहा कि 4 पनीर पराठा ले लो, 4 पनीर कोफ्ता ले लो, चिकन मसाला, चिकन करी, चिकन फ्राई, और 4-5 तंदूरी डाल दो उसमें। इसका नाम बुलबुल नहीं बुल होना चाहिए। कितना ऑर्डर कर रहा है, ऐसा लगता है रात भर यही बैठा रहेगा। हम भी अपना ऑर्डर करें क्या? भेजा फ्राई। अब इसके लिए भेजा फ्राई बोल दे। ठीक है सर। एसी नहीं डलवाया का? क्या किया बे? हम काहे के लिए करेंगे, तो आप ही का बास लग रहा है। इका है पालक। अरे हाय। अरे वो सर, हमारे बाल नहीं है ना, तो हम गोबर लगाते हैं सुबह शाम, तो उसी से बदबू आ रहा होगा। ऊपर है, हमको लगा कि पालक पनीर है। ससुरा हम सूंघ लिए तो हमारा बाल आए ना आए, इससे हमारा मूड ससुरा एकदम खराब हुई गवा है। खाने का मूड नहीं है हमारा। अभी ऑर्डर दिए हैं, आ जाएगा तो गुस्सा सही हो जाएगा आपका। नहीं ऑर्डर कैंसिल करो भाई। अरे ऑर्डर काहे कैंसिल करना है? अब थाने में जाके खाएंगे। क्या खाइएगा? गोबर। गोबर काहे खाएंगे भैया? जो पार्सल देंगे वो खाएंगे। भाई लेके आओ, जल्दी करो। चलिए। गोबर का पास और इसके पसीने का बास एक ही है। क्या बोलो? ये लीजिए आपका गोबर, और दोबारा यहाँ मत आइएगा प्लीज। हम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे अब। ओके ठीक है। मेरे पास ना दूसरा आइडिया है। वो मेंढक का पसीना और चींटी की थूक मिलाकर आप लगा दीजिए, बाल आ जाएंगे। और हमें नहीं चाहिए आपका मेढक का पसीना और चींटी की थूक। रखिए अपने पास। एक मिनट, अब
हमने जो चीज ठान ली है वो पूरी होकर ही रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। कन्फेस तो तुम्हें करना होगा। देखिए हम कोई कन्फेस नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। कॉक्स जो है वो तुम कैसे भूल सकते हो? हमरा चश्मा लेके आ जा। तो हमरा शक जो है वो सही निकला है। अभी भी तुम लोग इसका साथ में जबरदस्ती कर रहे हो। बहुत मोटा चमड़ी है हसीना जी का, देख लेना क्या करते हैं हम महिला पुलिस थाने के साथ। गौर से देखिए इस दरिंदे को, यह सिर्फ नाम से ही नहीं हरकतों से भी चीता है। शिकार करता है मासूम सी लड़कियों के दिल का और फिर उसे तोड़ता है। लड़की जब मिलने के लिए बुलाती है तो अकाउंट डिलीट कर देता है। और ये हमारे वो जाबाज ऑफिसर है जिसने अपने जान की बाजी लगाकर इस दरिंदे को पकड़ा है। तो बुलबुल पांडे जी, कैसा लग रहा है आपको इस दरिंदे को पकड़ के? हमको बहुत बुरा लग रहा है कि एक पुलिस वाला होकर हमें एक पुलिस वाले को पकड़ना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है हमें, लेकिन हम हमारे फर्ज के आगे कुछ नहीं देखते। हम वो महिला पुलिस थाने वाले ऑफिसर की तरह नहीं है कि एक मुजरिम का बचाव करे और एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाए। हमारा इतराज चेतावनी के बावजूद वो लोग बाज नहीं आए, इसलिए हमें ये मुद्दा जो है वो पब्लिक करना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा है। हसीना जी, क्या ये सत्य है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप चीता को बेगुनाह प्रमाणित क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए सर, दरअसल बात यह है कि नमन जो है वो मिष्टी का बेस्ट फ्रेंड है। वही है जो अमर प्रेमी भी है, वही है जो मिष्टी से बहुत प्यार भी करता है। लेकिन वो उस प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपने गंजेपन को लेकर बहुत कॉन्शियस है। उसे लगता है इस वजह से मिष्टी उसे मना कर देगी। ही हैज अ फियर ऑफ रिजेक्शन और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका करें क्या। बट डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट। हाय हाय। शांत 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 हो जाइए, सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कैसे रहे शांत हम? आप एक महिला होकर एक महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ। वैसे तो आप लोग हम औरतों को दूसरे मर्दों से बचाते हैं, लेकिन बात जब आपके स्टाफ मेंबर पे आई है तो आप उसे बचा रहे हैं। कैसा दोहरा मापदंड है ये? एमपीटी गीता चतुर्वेदी, हाय हाय। गीता चतुर्वेदी, हाय हाय। एमपीटी चुप। संतू, तुम मैडम सर को कॉल लगाओ, यहाँ पे मामला बहुत उलझ गया। जल्दी जल्दी बुलाओ उनको यहाँ पर। गीता चतुर्वेदी। शांत हो जाइए। क्या बात कर रही हैं हसीना जी? माफ कीजिएगा, हम अभी आए। हसीना जी, नमन को गंजेपन की वजह से अस्वीकार होने से भय कैसा? किसी के अस्वीकार करने से जीवन रुक थोड़ी जाता है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्यों? हम तो यही मानते हैं कि असफलता और अस्वीकृति दोनों को सकारात्मक भाव से देखना आवश्यक है। जी सर, हम अच्छे से जानते हैं कि आप रिजेक्शन को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। जी, हम समझे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हम मैडम सर को तुरंत लेकर आते हैं। ओहो, अब ये क्या नया बवाल हो गया। सर देखिए, हमने आपकी वीडियोस देखे। मर गए। हमने तो झूठ बोल के डीएसपी सर का सैड वीडियो बनाया था, पकड़े गए। लग गई अब तो पुष्पा सिंह। माफ कीजिए, आई नो कि आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इतने दुखी वीडियोस बनाने की क्या जरूरत थी? आप थोड़ी सी खुशनुमा हैप्पी वीडियोस भी तो बना सकते थे ना। हसीना जी, हम वही बनाने वाले थे, लेकिन क्या? बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रसन्न वीडियो नहीं बना पाए। तो फिर सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिजेक्शन को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए? आपको भी तो वही फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सर, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जी,
बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा प्रयत्न करेंगे। गर्मी हो रही है। अब हाँ, वो मैडम से संतू का फोन आया था, हमें जल्द से जल्द हमारे थाने के लिए निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग धरना देने के लिए आए पुलिस थाने में। क्या? हसीना जी, ये मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है और आपके पास नमन की स्वीकृति लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अब क्या करेंगी आप? हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सर, हमें निकलना चाहिए। जय जय हिंद। जय हिंद सर। पुष्पा जी, हमें निकलना पड़ेगा सर। पुष्पा जी, 1 मिनट। हाँ जी सर। आपने हमारे संदर्भ में हसीना जी से क्या कहा है? क्या आप जानती हैं कि इसके लिए हम आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं? अरे सर, हमने जो कुछ भी किया ना आप दोनों के भले के लिए ही किया। हाँ, मैया कसम। आप देखिएगा, कुछ वक्त बाद आप हमें सस्पेंड नहीं, हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, फिलहाल हमें निकलना पड़ेगा। जय हिंद सर। पुष्पा जी। जय हिंद सर। जय हिंद। पुलिस थाना! हाय हाय! पुलिस थाना! हाय हाय! शांत 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 हो जाइए। मैम, आपने जनता का नहीं, स्पेशली महिलाओं का भी भरोसा तोड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चीता चतुर्वेदी अमर प्रेमी है, ये बात आप क्यों छुपाना चाहती हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट करने में क्यों झिझक रही है? जवाब दीजिए। हाँ, उन्हें बोलने तो दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं और ये कबूल करना चाहते हैं कि चीता ही अमर प्रेमी है। मैडम सर, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। डीएसपी सर गब्बर की तरफ क्यों चल रहे हैं? पूछ के देखो ना। पूछो पूछो पूछ लो। सर, पुष्पा जी आपसे कुछ पूछना चाहती है। हम? अरे हाँ, वो आप जिस तरह से चल रहे थे ना, तो हमें लगा बिल्कुल आप गब्बर की तरह चल रहे हैं। इसीलिए हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि ठाकुर के हाथ कटने से पहले उसको कैसा महसूस हुआ होगा, वैसा हमारे मन में ऐसे आ रहे थे हम। क्योंकि आज हम भी गब्बर वाले कार्य करने वाले हैं। आप दोनों को क्या लगा था कि डीएसपी सर खुश होंगे, शाबाशी देंगे? आप दोनों ने हसीना जी से हमारे संदर्भ में जो भ्रम फैलाया है, उसका दंड आप दोनों को मिलेगा। संतू, कुछ करना। वेरी बैड पुष्पा जी। सर, आप मुझे दंड मत दीजिए। अब मैं तो बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, क्यूट सी बच्ची हूँ। अब ये जो सारा प्लान था ना, ये सारा आपकी बहन की सास यानी कि हमारी प्यारी पुष्पा जी, उनका प्लान था। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो फिर आपके मैडम से की सेटिंग हो जाएगी। अब क्यों है ना पुष्पा जी? झूठी बस। सर ये तुमको तो सर देख लेंगे तुमको। आप हमारी तरफ देखिए, ये ना संतू बहुत, इसके भोले भाले चेहरे की तरफ मत देखिए आप। एक अकेला चीता ही है जिसे ये मासूम लगती है, वरना ये जो खतरनाक आइडिया है ना, ये इसी के मासूम दिमाग से आया है। हाँ, हम आप दोनों को अभी और इसी वक्त निलंबित करते हैं। अरे सर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमने जो कुछ भी किया ना, आपके भले के लिए ही किया। कैसे पुष्पा जी? हसीना जी की दृष्टि में हमें कमजोर, पियक्कड़ और देवदास प्रमाणित करके
देखिए सर, क्या है ना, ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि मैडम सर जब आपका ये वीडियो देखेंगे ना तो उनके मन में आपके लिए प्यार जागृत हो जाएगा। आपको इस हालत में वो देख नहीं पाएंगी, फिर भाग कर आएंगी आपके पास और आपके गले लग जाएंगी। हाँ, बस थोड़ा सब्र रखिए। कुछ नहीं प्राप्त होगा पुष्पा जी आपके इन व्यर्थ योजनाओं से। हम स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि आप स्त्रियों को जानते हैं, क्योंकि आज तक भगवान भी नहीं जान पाए। सर देखिए, आपको क्या कह रही है, ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं सर, वो मैं ऐसे कह रही थी कि हाँ, स्त्रियों को आप स्त्रियों से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ऐसे आ रही थी मैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा। हाँ सर। लगता है कि आपकी योजना काम कर रही है। अच्छा, थैंक यू सर। हसीना जी का मैसेज आया है। लगता है अब हमें आप दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखा देखा, हमने कहा था ना संतू, ये आइडिया जरूर काम करेगा। देखो, कर गया ना काम। क्या बात है चिट्टर चतुर्वेदी, मेरा मतलब है कि चीता चतुर्वेदी। अब तो तुम्हारी मैडम भी मान गई है कि तू ही अमर प्रेमी है। लड़की को धोखा देने के जुर्म में दफा 240 लगाऊंगा। पता है सर, आपको इसे देखकर लगता था ना कि आप अपने मेहनत से नहीं जुगाड़बाजी से नौकरी पाए होंगे। कसम से आज क्लियर हो गया कि आप उसी से पाए हैं नौकरी। वाह, क्या बात है भाई, एकदम सही बोले तुम। का मतलब है तोहरा? नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि धोखाधड़ी के केस में 420 का दफा लगता है ना, 240 बता रहे। बताइए, इतना नहीं पता है इनको। अनपढ़ जाहिल गवार इतने साल से पुलिस का वर्दी पहन रहा है और तुमको दफा तक नहीं पता है। निकल जा मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। क्या कह रहे हैं? सर ऐसा ही कह रहा है सर, आप हम ही पे काहे हमेशा चढ़ने लगते हैं? बताइए, कोई मतलब है? जब देखे तब आप हम। ठीक है, सारी कर रहे हैं। ठीक है। मिस्टर बुलबुल पांडे। मैडम सर। हसीना जी, क्या बात है, मतलब मीडिया का थोड़ा सा प्रेशर का आ गया। आप तो एकदम सेल्फिश हो गई, अपने साथी को बीच मझधार में छोड़ दिया आपने। नहीं मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी हमारे लिए फैमिली जैसा है और हम अपनी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इनफैक्ट अभी हम यहाँ इसे छुड़वाने के लिए आए हैं। छुड़वाने? अरे ये तो हो ही नहीं सकता। अभी तो इसके नाम का चार्जशीट बनेगा, कोर्ट में पेशगी होगा, सुनवाई होगा, कम से कम 2 साल का सजा होगा भाई। 2 साल? 2 साल तो बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि 2 मिनट में हम इसे यहाँ से छुड़वा लेंगे। क्या कह रही है आप? ना मतलब पुलिस का नौकरी छोड़ के ज्योतिष बन गई है क्या? पुलिस की नौकरी हमने छोड़ने के लिए ज्वाइन की ही नहीं थी। हाँ, लेकिन आपकी नौकरी पर खतरा जरूर है। करिश्मा सिंह, मिस्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है। तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।